उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को देवरिया के दौरे पर थे, जहां उन्होंने न सिर्फ विकास परियोजनाओं की सौगात दी, बल्कि एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जब सत्ता में आते हैं तो जाति और तुष्टीकरण की राजनीति करने लगते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों को शर्मनाक बताया और कहा कि ऐसा लगता है जैसे बयान भारत के नेताओं ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रवक्ताओं ने दिया हो। उन्होंने खास तौर पर उस दर्दनाक घटना का जिक्र किया जिसमें कानपुर का एक युवक शुभम द्विवेदी जो अपने परिवार के साथ पहलगाम गया था, आतंकियों का निशाना बन गया। योगी ने सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने जब पत्रकारों द्वारा शुभम के घर जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा वो हमारी पार्टी का थोड़ी था। योगी ने इस प्रतिक्रिया को अमानवीय और निंदनीय बताया। ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगाम, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र पार्टी के नेता अगर ये कहते हैं कि हिंदू ने ही हिंदू को मारा है तो ये सिर्फ पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सपा का एक सांसद इससे भी गिरा हुआ बयान देता है जो देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। योगी ने स्पष्ट कहा है कि जब भी जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति हावी होगी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ होगा। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई 140 करोड़ लोगों को मिलकर लड़नी होगी, न कि राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी करके इसे कमजोर करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने देवरिया में 501 किसान योजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया और कहा कि विकास के साथ सुरक्षा भी उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत को एकजुट रहकर कड़ा रुख अपनाना होगा और जो लोग देश की पीड़ा को समझने की बजाय राजनीति कर रहे हैं, उन्हें जनता जवाब देगी। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।